बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी मैथ सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.3 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड आज डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्वेश्चन में हमने क्वोशिएंट रूल को यूज़ करना है और क्वोशिएंट रूल को सीखना भी है। तो आसान सा एक रूल है डिफरेंशिएट करने का, डेरिवेटिव का। जो क्वोशिएंट रूल है वो आसान सा रूल है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है, क्योंकि एक्स के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने डी ओवर डी एक्स लिखना है, इस तरह कि डी ओवर डी एक्स, और साथ हमने वाई लिख देना है। और यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर हमने क्वोशिएंट रूल यूज़ करना है। क्वोशिएंट रूल यूज़ क्यों कर रहे हैं कि जब दो टर्म्स हमारे पास हों और दोनों टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, मतलब ये देखिए a माइनस एक्स जो है ये बटे में है, ओवर में है, इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहा है। जैसे हम ये नहीं लिखते कि 3/5 अगर लिख दें हम, तो इसका मतलब है ये 3 डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है, मतलब ये 5 जो है ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि ये डिवाइड हो रहा है। जब दो टर्म्स हमारे पास हों और वो डिवाइड हो रहे हों, तो फिर उस पे हमने जब डेरिवेटिव मालूम करना है तो क्वोशिएंट रूल यूज़ करना है। तो क्वोशिएंट रूल होता क्या है, जो भी बटे में, आसान है, बस ये आप याद कर लें, जो भी बटे में टर्म हमारे पास है ना, उसे उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। a माइनस एक्स, इसका आपने बटे के अंदर स्क्वायर ले लिया, फिर इसी को ऊपर आपने वैसे लिख लेना है a माइनस एक्स, और ऊपर वाली जो रकम है ना a प्लस एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है d ओवर डी एक्स, और साथ आपने लिख देना है a प्लस एक्स। इसी तरह यहाँ पे माइनस लगाना है खुद से ना, फिर ऊपर वाली जो रकम है ना a प्लस एक्स, इसको वैसे लिखना है क्योंकि पहले आप इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली रकम का, क्योंकि उसका आपने डेरिवेटिव अभी नहीं लिया था। तो ऐसे ही आसान सा तरीका है। दोबारा सुन लें कि नीचे वाले रकम का स्क्वायर ले लेना है, फिर नीचे वाली रकम को ऊपर वैसे लिखना है, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस ऊपर वाली रकम वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लें, बस ये आसान सा तरीका है। a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, इसको तो आपने वैसे लिख देना है। यहाँ पे a माइनस एक्स वैसे, ये ब्रैकेट भी आपने क्लोज करनी है। यहाँ पे देखें अब a जो है ना, ये है कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ x है ना y है, तो ये कांस्टेंट है a, इसका आ गया डेरिवेटिव 0, ये तो कन्फर्म बात होगी। और यहाँ पे x है, मतलब ये डेरिवेटिव a को अलग देना है और x को अलग डेरिवेटिव देना है। इसका आ जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव जाएगा वो 1। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि a का डेरिवेटिव 0 आ गया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। और यहाँ पे देखें a प्लस एक्स, इसको तो वैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखें a का डेरिवेटिव हुई 0, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1। ये लाजमी, यहाँ पे माइनस लाजमी लिखना है, भूल नहीं जाना, गलत हो जाएगा। नीचे a माइनस एक्स होल स्क्वायर आपने वैसे लिख दिया। इसके बाद इज इक्वल टू, मज़ीद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये नीचे a माइनस एक्स होल स्क्वायर,
ये तो आ गया वैसे। यहाँ पे देखें 0 + 1 1 ही आएगा। अब 1 a - x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a - x ही आएगा। यहाँ पे देखें ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फिर +1 जो है a + x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस का a और प्लस का x ही आएगा। क्यों? ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया ना। अब प्लस का a होगा, प्लस का x होगा। यहाँ पे x से x कैंसल, a + a हमारे पास बनता है 2a ओवर में a - x स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, और एक्सरसाइज हमारी है 2.3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x - 3 ओवर 2x + 1। इसमें भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बटे में है, ओवर में है। तो यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमने कौन सा रूल यूज़ करना है? क्वोशिएंट रूल ही यूज़ कर लेना है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको लेट कर लेंगे। लेट y = 2x - 3 ओवर 2x + 1। बोथ साइड्स हमने डेरिवेटिव ले लेना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमने लिखना है d/dx y, और इधर हमारे पास आएगा d/dx 2x - 3 ओवर 2x + 1। यहाँ पे नीचे बटे वाले जो रकम है ना, इसका लेना है स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल जब यूज़ करेंगे ना, इसका लेना है स्क्वायर। फिर ये ऊपर वैसे लिखना है, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली रकम वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। dy/dx = बटे वाली जो रकम है ना हमारे पास वो है 2x + 1। तो 2x + 1 का उसी बटे के अंदर स्क्वायर आएगा। क्वोशिएंट रूल हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये बटे वाली रकम स्क्वायर के अलावा वैसे लिखेंगे 2x + 1, जैसे बटे में थी वैसे हमने लिख दिया। फिर डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाली रकम का। ऊपर वाली रकम हमारे पास है 2x - 3 माइनस, अब ऊपर वाली रकम जो है ना, इसको हमने वैसे लिख देना है 2x - 3, और नीचे वाले जो बटे में रकम है ना, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, वो है 2x + 1। आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अब देखें नीचे वाली रकम बटे में जो है इसका वैसे स्क्वायर लिखना है, नीचे ही लिख देना है। इसको एक्सपैंड ओपन वगैरह कुछ नहीं करना, वैसे लिख दिया। ऊपर हमारे पास है 2x + 1, इसको वैसे लिख दिया। यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव लेना है। 2x का अब डेरिवेटिव क्या आएगा? जब इसको डेरिवेटिव अलग देंगे ना, तो ये x का कोएफिशिएंट है 2 को डेरिवेटिव से पहले लिखा जाता है। फिर x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 ही आएगा। और 3 का डेरिवेटिव जो आएगा वो 0 ही आएगा। वो आगे लिखें या ना लिखें, ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दें। फिर यहाँ पे माइनस है 2x - 3, तो वैसे लिखेंगे। और यहाँ पे 2x का फिर डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे हमने मालूम किया है, तो 2x का डेरिवेटिव यहाँ पर भी 2 आएगा। फिर 1 का डेरिवेटिव 0, वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। इनको अब मल्टीप्लाई करा दें। 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 4x, और इसी 2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे +2। फिर माइनस है और ये 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2x के साथ, तो ये आएगा -4x, -4x आ गया। फिर ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये प्लस का हमारे पास 6 आएगा। ओवर में हमारे पास वही 2x + 1 होल स्क्वायर। 4x माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल। ये प्लस का 2 है, प्लस का 6 है, तो हमारे पास आएगा 8 ओवर 2x + 1 होल स्क्वायर।
यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। और एक्सरसाइज हमारी 2.3 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x-5 इंटू 3 - x। ये दो एक्सप्रेशन जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका डेरिवेटिव मालूम करना हो तो उनमें प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करते हैं। तो आज इस क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट रूल सीखेंगे। सबसे पहले तो इसको हमने लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू x-5 इंटू 3 - x। डिफ्रेंशिएट with respect to x। तो d ओवर dx y इज इक्वल टू d ओवर dx x-5 इंटू 3 - x। यहाँ पे हम लिखेंगे dy ओवर dx। और प्रोडक्ट रूल जो हम यूज़ करेंगे ना वो कैसे होता है, वो ये होता है कि फर्स्ट जो हमारे पास, इसको आप फर्स्ट टर्म कह दें और इसको सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को आप वैसे लिख दें x-5, इसको हमने वैसे लिख दिया। फिर डेरिवेटिव लेना है हमने सेकंड टर्म का। सेकंड टर्म यहाँ पे है 3 - x, इसका आप ले लें डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे प्लस लिखना है। याद रखिएगा क्वोशिएंट रूल में माइनस लगाना होता है और प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस लगाना होता है। तो प्रोडक्ट रूल में बटे में कुछ नहीं आता, वहाँ पे चूँकि वो बटे में होती है रकम, तो बटे वाली रकम को बटे में ही लिखते हैं और उसका सुकया ले लेते हैं। फिर वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में हमने वो डिटेल से पढ़ा है। यहाँ पे फर्स्ट को हमने वैसे लिख दिया। अब सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ प्लस लिखना है, ये भूल नहीं जाना, प्लस लिखना है। फिर ये जो सेकंड है रकम ये वैसे लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx x-5। इसको सॉल्व कर लें। अब आसान है। x-5 तो वैसे आएगा, यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव तो आएगा 0 और -x का डेरिवेटिव -1। इसी तरह 3 - x वैसे, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो 1 ही यहाँ पे हमने लिख देना है। इज इक्वल टू -1 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है और -5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है। -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का x, और -1 मल्टीप्लाई -5 माइनस प्लस, प्लस का 5। इसी तरह इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 3, और इस 1 को -x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का x। तो अब देखें ये माइनस का x है, ये माइनस का x है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -2x प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8 इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट्स आप यही जवाब लिख दें, या आप -2 को कॉमन ले लें। यहाँ पे हमारे पास x रिमेन होगा, माइनस आपने चूँकि कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4। ये जवाब लिख दें या ये जवाब लिख दें, दोनों जवाब ठीक हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।